All of you are most welcome in हिंदी सहायिका चैनल, जहां आप इस तस्वीर को देख के समझ ही पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य के जो कलम के सिपाही हैं मुंशी प्रेमचंद, उन्हीं के द्वारा रचित एक कहानी परीक्षा। इस कहानी को आज बच्चे हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस कहानी को सुनने वाले सभी विद्यार्थी और बाकियों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर इस कहानी को हम कहानी की तरह पढ़ें तो इसमें हमें रोचकता नज़र आएगी। कहानी को पढ़कर हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद वो अपनी रचनाओं के माध्यम से और सहज सरल भाषा के माध्यम से हर एक पाठकों तक पहुंचना चाहते थे। यही उनकी खासियत है और यही उनकी विशेषता है। लेकिन अगर इस पाठ को हम उन विद्यार्थियों के लिए अगर मैं इसे बताना चाहूँ जिनके पाठ्यक्रम में है और जिन्हें परीक्षा में इसके प्रश्नों को सुलझाना है, उन्हें इस गहराई से इस पाठ को पढ़ना होगा। तो चलिए, आज हम अत्यंत ही बहुत ही प्रिसाइज रूप में मैं इस कहानी को आपके सामने रखती हूँ। फिर धीरे धीरे मैं इससे जुड़े सारे सवालों का भी मैं उत्तर आप लोगों को दूंगी। तो इस कहानी में जो है एक दीवान साहब है जो रियासत रायगढ़, उनके दीवान हैं। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं। अब उनमें वो हिम्मत नहीं, अब उनमें वो जुनून, साहस, शक्ति नहीं है कि अब वो उस रियासत के सभी कार्य को, सभी चीज़ों को उस कुशलता से कर पाए, क्योंकि उनके शरीर ने मानो उन्हें उनका साथ छोड़ दिया हो। इसीलिए वे राजा के सामने जाते हैं और कहते हैं कि उनसे अब और ये पद अर्थात दीवान का पद संभाला नहीं जा रहा है, तो कृपया उन्हें निवृत्ति दी जाए, उन्हें छुट्टी दी जाए, ताकि वो अपने बुढ़ापे को, अपनी इस समय को वो भगवान भजन, अन्य कार्यों में वो बिता सके। लेकिन राजा महाराज जो है वे किसी तरह अपने इस योग्य दीवान को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके कंधे पर इस रियासत का कितना दायित्व है। लेकिन दीवान जी के समझाने पर महाराज राजी तो हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त उनके सामने रखते हैं कि चलिए, आपको मैं इस पद से, आपको इस दायित्व से मुक्ति दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए एक ऐसे ही दीवान ढूंढ कर लाए जो सच में इस रियासत के बागडोर को संभालने में सक्षम है। सक्षम मीन्स केपेबल चिल्ड्रन, ओके। तब अंततः दीवान को राजी होना पड़ता और वे इश्तहार दे देते हैं कि रियासत देवगढ़ के लिए एक दीवान की आवश्यकता है, जो भी योग्य है, मूलतः ग्रेजुएट होना चाहिए, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, तभी वो इस पद के लिए अपना जो है, बोल सकते हो आज के ज़माने में हम जिसे कहेंगे CV भेजना, बायोडाटा भेजना, उस समय में योग्य जो उम्मीदवार हैं वे आए यहाँ और अपना अपना नाम लिखवाए। चलिए, रियासत रायगढ़ में जो है वहाँ भीड़ मच जाती है, वहाँ लोगों का तांता लग जाता है जब लोग वहाँ आते हैं, क्योंकि सभी को इस दीवानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये इतना ही एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है। सारे युवक, हृष्ट पुष्ट, पढ़े लिखे ग्रेजुएट वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि उन्हें ये दीवानी मिल सके। लेकिन पारखी, पारदर्शी जो है, नज़र रखने वाले ये दीवान, क्या वो इतनी आसानी से इंसान के बाहरी रूप को देखकर ही वो चुनाव कर लेंगे दीवान का, या फिर वो और क्या देखना चाहते थे उस दीवान में, जिस गुण के कारण आज इस उम्र में भी महाराज उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे? वो है एक दीवान को सिर्फ उनके हाथ में शक्ति, उनके हाथ में सामर्थ्य, वही नहीं, एक दीवान के अंदर एक ऐसा दिल होना चाहिए जिस दिल के ज़रिए वे उस रियासत के लोगों के मन को, उसके दुखों को, उनकी परिस्थितियों को समझ पाए। तो दीवान जानकीनाथ को भी ऐसे ही, मतलब दीवान को, उनको भी ऐसे ही एक दीवान की आवश्यकता थी। सॉरी, जानकीनाथ हम आगे देखेंगे उस व्यक्ति का नाम जिसका चुनाव किया जाता है। तो इस तरह इस कहानी में हम क्या देख रहे हैं, एक
इंसान जो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं इस कहानी में, एक इंसान जो अपनी पारखी नज़र से एक दीवान का चुनाव करना चाहते हैं और वो सक्षम भी होते हैं। अब जो उम्मीदवार वहाँ उस रियासत में आए हुए थे, बैठे बैठे उनके पास कोई काम नहीं है, चलो सब मन बना लेते हैं कि जाकर हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। वे सब जाकर हॉकी खेलने लगते हैं, जो कि उस रियासत के लिए अनोखा खेल था। सभी उत्सुकता से देखते हैं उस खेल को, और उम्मीदवार भी अत्यंत ही खुशी खुशी इस खेल में सभी शामिल होते। खेलते वक्त जब वो लौट रहे थे, उसी समय वहाँ एक बहुत ही असहाय व्यक्ति जो अपनी बैलगाड़ी के साथ दलदल में फंसा हुआ था और किसी भी तरह वो अपने सामान को उठा नहीं मतलब अपनी गाड़ी को दलदल से नहीं उठा पा रहा था। तब तुरंत वहाँ वो कोशिश किए जा रहा है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। सारे प्रतियोगी खिलाड़ी वहाँ से चले गए, बिना उसे देखे, उसकी उपेक्षा किए, उसकी सहायता किए। कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता कि चलो इस बेचारे गाड़ीवान की हम सहायता कर दें। लेकिन रुकने वाले में से एक ही व्यक्ति था जिसका नाम जानकीनाथ था। वह रुकता ही नहीं और उसको ऊपर से पैर में चोट भी लगी थी। वो रुकता ही नहीं है बच्चों, वो आगे चलकर उसकी सहायता भी करता है। तो यही योग्य व्यक्ति है जो सहायता करता है एक ऐसे इंसान की जो दलदल में फंसा हुआ था। ठीक है, और उसे उसका फल मिलता है। क्या फल मिलता है वो हम आगे